महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि रविवार को सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सीएम शिंदे ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। शिंदे ने ट्वीट में लिखा कि हमने फैसला किया है कि शिवसेना और भाजपा आगामी चुनाव, जिनमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, वो सब साथ मिलकर लड़ेंगे। शिंदे ने यह भी कहा कि शिवसेना भाजपा गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए बना है और ये मजबूत है। भविष्य में भी हम साथ चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतकर महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में देश को नंबर 1 बनाएंगे। इसके साथ ही विकास की दौड़ भी हम बरकरार रखेंगे। ये सारी बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी। अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए शिंदे ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि राज्य में किसान और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम चल रहा है और कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स भी पूरे हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री से हमने ये मुलाकात इसलिए भी की ताकि हमें शाह से हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि शिवसेना और भाजपा राज्य में आगामी सभी चुनाव, यानी लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकायों का जो भी चुनाव है, उसमें संयुक्त रूप से लड़ेंगे। महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारा गठबंधन मजबूत है और पिछले 11 महीनों से हमने विकास के कई फैसले लिए हैं और उन्हें लागू भी किया है। रुकी हुई परियोजनाओं को भी हमने मंजूरी दी है। भविष्य में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुमत से जीतकर महाराष्ट्र को सभी क्षेत्रों में नंबर 1 बनाएंगे। विकास की दौड़ भी जारी रखेंगे। अमित शाह और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को सत्ता में आए करीब 1 साल हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात इस मायने से भी खास है क्योंकि अमित शाह से मुलाकात से पहले एकनाथ शिंदे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की थी। एनसीपी के मुखिया शरद पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके सरकारी बंगले पर गए थे। सीएम शिंदे खुद पवार के स्वागत के लिए घर के बाहर आए थे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे पौने घंटे की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के भी कई सारे मायने निकाले गए। सियासी गलियारों में कोई भी मुलाकात होती है तो पूछा जाता है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्योंकि कोई भी मुलाकात सामान्य नहीं होती। हालांकि दोनों दलों ने केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व के साथ शिंदे और फडणवीस की बैठक के पीछे सटीक एजेंडे का खुलासा नहीं किया है। ये यात्रा राज्य में शिंदे फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले ही हो रही है। दोनों नेताओं के निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए शिंदे की जो नीति है, शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा करने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में यह भी बात हुई है। सीएम शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह की इस मुलाकात पर ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे और महाराष्ट्र सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि पहले आला कमान महाराष्ट्र में थे, लेकिन अब शिंदे के आला कमान दिल्ली में है। वो बाला साहेब और शिवसेना की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में मुजरा करते हैं। इस तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। असली शिवसेना कभी किसी के आगे नहीं झुकती, ये बात संजय राउत कहते दिखे। संजय राउत कहते हैं कि 1 साल का वक्त हो गया लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि ये सरकार कहां जा रही है। गौरतलब है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने हाल ही में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 22 पर दावा किया था, जिस पर अविभाजित उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसने 2019 के आम चुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिलचस्प बात यह थी कि 2 दिन पहले फडणवीस ने शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक समारोह के दौरान घोषणा की थी कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिवाजी महाराज के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का आग्रह करेगी। अभी हाल ही में शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने भी अपने एक बयान में कहा था कि हम 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए से जुड़े हैं और हमें एनडीए के सहयोगी के तौर पर ही समझा जाए। हमारा काम पूरा किया जाए। हमारा काम उसी तरह से होना चाहिए जैसे बीजेपी के सांसदों का होता रहा है, लेकिन हमें उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। भाजपा की ओर से हमारे सांसदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसके साथ ही सांसद ने यह भी दावा किया था कि यह बात मैंने सीएम शिंदे को भी बैठक में बताई थी। उसके बाद भी उद्धव गुट की शिवसेना के नेता और संजय राउत खुद लगातार शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं पर हमलावर थे और बीजेपी और फडणवीस पर भी वो हमलावर दिखे थे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 2019 में
एनडीए से बाहर हो गई थी और पिछले साल शिवसेना में फूट के बाद शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। फिलहाल इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये मुलाकात कई मायनों में खास होगी, क्योंकि आने वाले चुनावी मौसम में इस तरीके की बैठकें अपने आप में विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर देती हैं। और तब जब शिंदे ने ट्वीट कर दिया है, जानकारी दे दी है, तब तो निश्चित तौर पर सियासी महकमे में चर्चा होना लाजमी है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।